श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोकुल और वृंदावन की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, जिसके बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें यमुना पार कराकर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर ले आए। यशोदा मैया ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाला पोसा। गोकुल और वृंदावन की गलियां, साथ ही यमुना का किनारा श्रीकृष्ण की अनगिनत बाल लीलाओं के साक्षी बने। नटखट, माखन चोर। बचपन से ही श्रीकृष्ण का स्वभाव नटखट और चंचल था। उन्हें माखन, मक्खन बहुत प्रिय था। जब यशोदा मैया माखन छिपाकर रखती तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर ऊंचाई पर लटके मटकों को फोड़ देते थे। कभी वे चुपके से किसी गोपी के घर जाकर माखन चुरा लेते तो कभी गायों को माखन खिलाकर खुद हंसते रहते। गोपियां जब उनकी शिकायत करने आती तो यशोदा मैया उनकी शरारतों पर बस मुस्कुरा देती थीं। यह माखन चोरी केवल बालपन की शरारत नहीं थी, बल्कि ये भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने का एक संकेत था। श्रीकृष्ण उस सच्चे प्रेम को चुराने आए थे जो भक्तों के हृदय में बसता है। रासलीला और बांसुरी की धुन। वृंदावन की गोपियां श्रीकृष्ण के रूप, उनकी आवाज और उनकी बांसुरी की धुन पर मोहित थीं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ जातीं। यमुना किनारे रास मंडल में उन्होंने गोपियों संग दिव्य रास रचाया। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन था। हर गोपी को यह अनुभूति होती थी कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हर जीव के हृदय में समाहित हैं। कालिया नाग का वध। एक दिन यमुना नदी में भयानक 5 फनों वाले कालिया नाग के विष से जहर फैल गया, जिससे पूरा गांव संकट में आ गया। श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई, नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। ये देखकर सब चकित रह गए कि एक छोटा सा बालक इतने भयानक नाग को कैसे हरा सकता है। उस दिन लोगों को ये समझ आया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान है। उन्होंने यमुना को फिर से पवित्र किया। गोवर्धन लीला। गोकुल के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि प्रकृति की पूजा करो, गायों और गोवर्धन पर्वत की सेवा करो। इंद्रदेव को क्रोध आया और उन्होंने मूसलधार बारिश शुरू कर दी। पूरा गांव संकट में था। तब 7 वर्षीय श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक गांव वाले उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। यह लीला दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। लीलाओं के गहरे आध्यात्मिक संदेश। श्रीकृष्ण की ये लीलाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। माखन चोरी, ईश्वर को निष्कलंक प्रेम चाहिए। रासलीला, आत्मा और परमात्मा का नृत्य। कालिया नाग वध, बुराई पर अच्छाई की विजय। गोवर्धन लीला, अहंकार का विनाश और प्रकृति की पूजा। गोकुल और वृंदावन की ये गलियां आज भी श्रीकृष्ण की लीलाओं की गूंज से भरी हैं। जहाँ कहीं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, वहाँ कृष्ण के चरणों की आहट महसूस होती है। जय श्री कृष्ण।